नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। बाबा रामदेव, जी हाँ, वही स्वामी रामदेव जिनकी पतंजलि कंपनी ने खूब दवाई बनाई, खूब दवाई बेची भी, खूब सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में लॉन्च किए। कभी नेताओं को कुछ उपटन जैसा लगाया कि देखिए आप कितने गोरे हो गए। कुछ तस्वीरें उनकी अलग अलग नेताओं के साथ आपने देखी। लालू प्रसाद यादव को भी उन्होंने उपटन लगाया उस तरीके का कि ये देखिए इससे आपका रंग साफ हो रहा है। इसके अलावा आपको याद है कि उन्होंने कोरोना के दौरान एक दवाई लॉन्च की थी जिसका नाम था कोरोनिल, और उसमें उन्होंने ये बता दिया कि ये तो हमने कोरोना का ही उपचार ढूंढ लिया है, उसका ही हम लोगों ने सोल्यूशन ढूंढ लिया है। और फिर वो डॉक्टरों के खिलाफ बोलने में लग गए, टर 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 करने लग गए। तो ये जो टरटराना था वो काम नहीं आया, थोड़ा सा समय ज़रूर लगा, लेकिन डॉक्टर तो डॉक्टर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन तो मेडिकल एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और उनकी जो कंपनी है पतंजलि उसको आड़े हाथों लिया। इससे पहले कई बार सुप्रीम कोर्ट में वो लताड़े गए, उनसे सवाल पूछे गए और बिल्कुल इस तरीके से बोला कि आप ये क्या कर रहे हैं, लोगों के मन में साइंस के प्रति आप ये अविश्वास कैसे फैला रहे हैं। और दूसरी चीज़, उनके ऊपर ये आरोप ही नहीं, ये बात साफ साफ की कि आप अपनी दवाई को गलत रूप से भ्रामक प्रचार करके उसको बेच रहे थे। आपने उसकी मार्केटिंग ही इस तरीके से की जो चीज़ वो कभी पूरी कर ही नहीं सकती थी। सप्लीमेंट्री मेडिसिन को आपने मेन मेडिसिन बोल करके लोगों को बेचने की कोशिश की, जो कि गलत था। पहले तो कोर्ट ने सॉरी बुलवाया, सॉरी में आनाकानी हुई। बाद में जब सॉरी बोला गया तो कोर्ट ने बोला ऐसे सॉरी नहीं कि दुबक के छोटा सा कहीं एक कोने में आप सॉरी बोल डालो। सॉरी बोलिए और सॉरी का फॉन्ट साइज उतना ही बड़ा होना चाहिए जितने आपकी इन दवाइयों के प्रचार का फॉन्ट साइज था। दोबारा से सॉरी बुलवाया गया, दोबारा से ऐड दिलवाया गया। ऐड जो है वो क्योंकि पतंजलि के नाम पर था और उस सॉरी में बाबा रामदेव की शक्ल नहीं थी, तो कोर्ट ने इन सब चीज़ों का हवाला दिया। अब ये पूरा मामला जो है ये फिर से अदालत में गया और अदालत में ये जो रामदेव हैं इन्होंने और इनके वकीलों ने ये अदालत को ये बताया कि भाई वो जो 14 दवाइयाँ थीं जिसको ले करके आपने ये पाया था कि वो सही नहीं हैं, हमने अब उन दवाइयों को काउंटर से हटा लिया है। मतलब सूचना उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में देनी चाहिए। तो जब ये सूचना दी तो उस सूचना में कोर्ट की तरफ से पतंजलि से यह पूछा गया कि ये बताइए जो पिछले ऐड जो आपने दे दिए थे इसके, वो सारे ऐड आपने वापस रिकॉल किए, उनको डिलीट करवाया, उसके अपडेट दीजिए। अब जैसे ये सवाल पूछा गया तो इधर उधर बगले ताकने लगे, जैसे कहते हैं ना कि ये वाला काम शुरू हो गया वकीलों की तरफ से। यानी कि एक चीज बहुत स्पष्ट है कि अदालत इस बार रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि को छोड़ नहीं रही है। उन्होंने कुछ भी किया हो, उनके पास बहुत पैसे, उनके पास बहुत बल, भर भर के ऐड, अखबार में ऐड, टीवी में ऐड, हर जगह योग करना भी चाहिए, अच्छी बात होती है। और उस तरीके से ऐड के दम पर आपने एक तरीके से अपनी आलोचना के खिलाफ एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद ली थी, मीडिया में तो खास तौर से। और इसमें तो कोई शर्म नहीं होनी चाहिए बोलने की, क्योंकि ये तो हो रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो कोई मौका नहीं छोड़ा है जिसमें रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि को ये याद दिलाया जाए कि आपने भ्रामक प्रचार किया और इस कदर किया कि अब आपसे ये उम्मीद की जाती है कि ना केवल आप वो प्रचार बंद करें, जो दवाइयां आपने बेची हैं वो कंप्लायंस आपने फाइल कर दी, आप बता रहे हैं वो काउंटर से हट गई, लेकिन जो पहले प्रचार किया है उसको भी वापस ले। यानी कि सख्ती इस लेवल की। बिल्कुल इसी तरीके की सख्ती अगर बनाई जाएगी तो जो लोग अपना सामान बेचने के लिए अलग अलग लेवल की बातें करते हैं उनके बीच में ये संदेश साफ साफ जाएगा कि आप हिंदुस्तान में कम से कम दवाई के साथ
तो ये हरकत नहीं कर सकते, ये जुर्रत कोई करने की नहीं सोचेगा, ऐसी उम्मीद की जाती है। तो अब रामदेव क्या करेंगे? तो अदालत ने यह भी बोला था आप योग करवाते हैं, बहुत अच्छा करवाते हैं, लेकिन भ्रामक प्रचार करने का आपको हक कोई नहीं देता है। तो योग तो वो करवा ही रहे हैं, योग गुरु तो वो हैं ही, वो सब चीज तो चल रही है। जिस दिन ये सब हो रहा था उसी दिन अखबार में एक और खबर आई कि भाई जब अब ये भ्रामक प्रचार और दवाई को लेकर के जब सवाल पूछे जा रहे हैं रामदेव से और उन्होंने अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट की, तो अब रामदेव क्या करेंगे? तो रामदेव ने अब तय किया है कि वो आईटी सेक्टर में हिंदुस्तान को बहुत आगे लेकर के जाएंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नई क्रांति लेकर के आएंगे। भ्रामक प्रचार और गलत दवाई बेचने में गिल्टी पाए जाने के बाद अब रामदेव जो हैं वो इस देश में एक आईटी रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं। ला सकते हैं, कोई भी ला सकता है, कानून के दायरे में रह करके आप कुछ भी लाइए, वो सब जो चीज है वो मंजूर है। इस कंपनी का नाम है भरुआ सॉल्यूशन। तो भरुआ सॉल्यूशन जो है वो क्या करेगी मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली हैं, मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं यदि आप इजाजत दें। तो भरुआ सॉल्यूशन जो है उसके लिए बाबा रामदेव कहते हैं पतंजलि विल ब्रिंग अ न्यू रेवोल्यूशन इन आईटी सेक्टर। और उसमें वो क्या क्या करेंगे? भरुआ सॉल्यूशन जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके। तो आर्टिफिशियल दवाई जो है उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दी, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके इंटरनेट सॉल्यूशन रामदेव की कंपनी भरुआ सॉल्यूशन में देगी। स्टेट ऑफ द आर्ट बता रहे हैं वो देंगे, उनको पूरा हक है, वो दे भी सकते हैं, मैं तो बस उल्लेख कर रहा हूं। वो कहते हैं कि अब डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम होंगे, इसमें पॉइंट ऑफ सेल होगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होगा, हॉस्पिटल मैनेजमेंट होगा, वेयरहाउस मैनेजमेंट होगा, बिलिंग, अकाउंटिंग, सप्लाई चेन, ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। आचार्य बालकृष्ण भी इसमें हैं और उन्होंने कविंद्र सिंह, पवन सिंह, इन सब का जो योगदान है उसका भी उल्लेख किया भरुआ सॉल्यूशंस में। वो ये कह रहे थे कि ये जो है ये हर जगह इसको भेजा जाएगा, इसको प्रमोट किया जाएगा। ही लाइकन्ड द कंपनीज करंट फेज टू द अर्ली ग्रोथ फेजेस ऑफ अ सब्सटेंशियल बैनियन ट्री। इसका मतलब ये है कि रामदेव जो हैं उनकी कंपनी की विजन भरुआ सॉल्यूशंस में आईटी सेक्टर में ये है कि एक बड़े बरगद के पेड़ की नींव रखी है उन्होंने, कि वो पेड़ जो है वो फल फूल के बरगद के पेड़ की तरह हो जाएगा बड़ा, इस तरीके का आईटी सॉल्यूशन कि सब उसकी छांव में आ जाए, सब उसके नीचे आ जाए। भरुआ सॉल्यूशंस में अब रामदेव ये करने जा रहे हैं। बस रामदेव जी एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी, आप भरुआ सॉल्यूशन कीजिए, बैंगन सॉल्यूशन कीजिए, जो सॉल्यूशन कर रहे हैं आप प्लीज कीजिए, आपको पूरा हक है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके कीजिएगा, आर्टिफिशियल काम मत कर दीजिएगा, जिसका आरोप कम से कम आपकी दवाइयों पर तो साफ साफ लगा। आपने उसको बहुत लड़ने की कोशिश की, लेकिन अंततोगत्व कानून जो है उसके हाथ लंबे हुए और अदालत ने आपको घेर लिया उन आर्टिफिशियल दवाइयों पर। तो भरुआ सॉल्यूशंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करे, आर्टिफिशियल ना बन जाए, ऐसी उम्मीद रामदेव जी से रहेगी। क्या वो ऐसा करेंगे? हम देखेंगे। इशारों इशारों में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।